नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपका अपना रविंद्र जैन 07 चैनल में सम्मान के साथ सभी देशवासियों का स्वागत है। मिशन सिंदूर, मोदी सरकार ने भारतीय सेनाओं को छूट दे दी मिशन सिंदूर को पूरा करने की। जम्मू कश्मीर के अंदर 28 लोगों का सुहाग उजाड़ने वाले आतंकवादियों का अब नंबर आ चुका है। पूरी तरीके से भारतीय सेनाओं ने आतंकवादियों के अड्डे पर चुन चुनकर भारतीय महिलाओं के सुहाग का ऐसा बदला लिया कि जिंदगी में याद रखेगी उनकी 7 पीढ़ियां कि भारतीय सेना, भारत के लोग कितने मजबूत और शक्तिशाली हैं। वो किसी को छेड़ते नहीं हैं। अगर कोई छेड़ता है तो भारतीय सेना छोड़ती नहीं है। हमें फक्र होता है भारत की सेनाओं पर। उन्होंने चुन चुन के रात दिन एक करके आतंकवादियों का सफाया करना शुरू कर दिया। भारत की जो 28 महिलाओं का सुहाग छीना गया था, इसके बदले में आतंकवादियों का नामो निशान मिटा दिया। एक चुटकी सिंदूर की कीमत ये आतंकवादी क्या जाने। ये वो भारत है जहां पर महिलाओं का पुरजोर सम्मान किया जाता है। आज आतंकवाद को जड़ से मिटाने का काम शुरू हो चुका है मिशन सिंदूर के जरिए। भारतीय सेना जो पूरी दुनिया के अंदर ऐसी फौलादी सेना है, अपने मिशन को पूरा करने के लिए वो खुद को नौछावर करने में नहीं चूकती, क्योंकि सवाल देश का है। भारतीय सेना के बारे में दुनिया भर के लोग इस बात की तारीफ करते हैं कि भारतीय सेना का जज्बा और जुनून देखने लायक है। भारतीय सेना ने अपना जलवा तो दिखाई दिया, चुन चुन कर आतंकवादियों के ठिकाने पर उनको ऐसा याद दिलाया कि जिंदगी में उनकी 7 पुख्तें ऐसा घिनौना कृत्य करने से 100 बार सोचेंगी। ये भारत है और भारत की सभी सेनाएं, जल थल वायु, ऐसे ऐसे जवान मौजूद हैं। पूरी सेनाओं में ऐसा जज्बा है कि अपने मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें फिर कुछ सोचना नहीं पड़ता है। उनका मकसद एक रहता है। जिस तरह अर्जुन का मिशन था कि मछली की आंख, इसी तरह भारतीय सेना का मिशन आतंकवाद को जड़ से खत्म करना, और ये हो चुका है। घुस घुस के मारा जाता है, घुस घुस के मार रहे हैं। भारतीय सेना ने आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए, भारतीय महिलाओं का सुहाग का बदला लेने के लिए जिस तरह घुस के मारा है और आगे भी मारेंगे। सभी देश इस बात की तारीफ करते हैं कि भारतीय सेना का मुकाबला नहीं। वो निर्दोष पे हमला नहीं करते, लेकिन जो दोषी हैं उनको छोड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मोदी सरकार ने कदम देर से उठाया, पर मजबूती के साथ उठाया। पूरा देश इस बात की तारीफ करता है कि कदम देर सही लेकिन मजबूती के साथ उठाया। जिस तरह दुनिया के अंदर एक देश है इजराइल, जब उनका एक व्यक्ति मरता है तो इजराइल की सेना कम से कम 100 लोगों को, आतंकवादियों को ठोकती है। तो वही आधार पर चलते हुए भारतीय सेना ने अपने मिशन को अंजाम दिया है। 28 को मारा है तो 800 को मारेंगे, आतंकवादियों की जड़ खत्म कर देंगे। ऐसी है हमारी भारतीय सेना। हम सल्यूट करते हैं भारतीय सेना को, उन महिलाओं को जिन्होंने अपना सिंदूर खो दिया, उन महिलाओं को जिन्होंने अपना सुहाग उजड़ते हुए सामने देखा,
इसका बदला भारतीय सेना चुन चुन के ले रही है। चिंता ना करें भारतवासियों, भारत एक महान देश है, जज्बाती देश है, जिद और जुनूनी देश है। भारत कभी किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन भारत की तरफ जिसने भी आंख उठाकर देखी तो भारत उन्हें छोड़ता नहीं। ये है सच्चाई भारत की आर्मी की, भारत की सेना की। भारत की सेना के साथ उनका हौसला बुलंद करने के लिए भारत का बच्चा बच्चा भारतीय सेना के साथ है। हम सैल्यूट करते हैं, सैल्यूट करते रहेंगे कि भारतीय सेना आगे बढ़े। बच्चा बच्चा आपके साथ है, देश आपके साथ है। आपका जुनून देखने लायक है। पूरी दुनिया आपके जज्बे को देखती है कि भारतीय सेना का मुकाबला नहीं। भारतीय सेना ने शुरुआत नहीं करी, लेकिन जब आतंकवादियों ने भारत के अंदर घुसकर ऐसी घिनौना कृत्य किया तो उसका जवाब तो अपनी स्टाइल में मिशन सिंदूर, सुहाग बचाओ दे दिया। देंगे, आगे भी देंगे, छोड़ना नहीं है। बहुत देर हो चुकी, समझते हुए बहुत समझा के बहुत देर हो चुकी, नहीं समझ में आता है इन आतंकवादी लोगों को। अब वक्त आ चुका है कि आतंकवाद का बीज खत्म करें। कौन देश शामिल हैं उनको जड़ से मिटाने का काम करें। ये वक्त आ चुका है अब, क्योंकि सहन करने की शक्ति एक लिमिट होती है, किसी भी चीज की एक लिमिट होती है। भारत ने 1947 के बाद बहुत सारे आतंकवादी हमले झेले, संयम रखा, लेकिन अब संयम टूट चुका है। इसीलिए मिशन सिंदूर शुरू हो चुका है। भारत की फौजों पर गर्व होता है बच्चे बच्चे को। भारत की फौजें ना दिन देखेंगी ना रात देखेंगी, लेकिन अपने मिशन को पूरा करके दम लेंगी। ये है हमारी भारतीय फौजें। दुनिया में जुनून और जिद का एक ऐसा उदाहरण पेश करती है भारतीय सेना, जिसका जलवा पूरी दुनिया मानती है। तो भारतीय सेनाओं के लिए हम सभी को इकट्ठा होकर उनके जज्बे को सैल्यूट करना चाहिए। बच्चे बच्चे को आगे निकलकर भारतीय सेना के लिए 2 शब्द बोलना चाहिए। ये मिशन भारतीय सेना का रात का दिन हो या दिन की रात हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन मकसद को पूरा करने में वो समय का इंतजार नहीं करते, बस आदेश का इंतजार करते हैं और दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। मिशन सिंदूर ये पूरी दुनिया में एक संदेश जाएगा कि भारतीय महिलाओं का जिस तरह धर्म पूछकर उनके सुहाग को उजाड़ा गया था, हम धर्म बताकर घुस घुस कर उन लोगों को मार रहे हैं हमारी भारतीय सेना। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा मुकाम होगा कि कोई भी देश भारत के अंदर हमला करने के 100 बार सोचेगा। आतंकवादियों का अंत अब निश्चित है। मोदी सरकार का ये फैसला देर है, लेकिन अंधेर नहीं। जो फैसला लिया देर से लिया, लेकिन इजराइल की स्टाइल में घर में घुस के मारने का काम किया। भारतीय सेना इस मामले में बहुत दूरदर्शी है, बहादुर है, मजबूती के साथ घुस के मारती है। ये घुस के मारने का शेरों की सेनाएं, हम उनको सैल्यूट करते हैं। और भारत की 28 महिलाओं को जिनका सुहाग उजाड़ा गया, हम उनको प्रणाम करते हैं कि आप हिम्मत रखिए, आपका बदला 28 नहीं, जड़ से मिटा दिया जाएगा ऐसे आतंकवादियों को जिन्होंने भारत के अंदर घुस के ऐसी घिनौनी हरकत की है। हम भारतीय सेनाओं को सैल्यूट करते हैं, उनके जज्बे को सैल्यूट करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं अपना मिशन पूरा करता हूं। मुंबई से मैं हूं रविंद्र जैन। भारतीय सेना के लिए एक सैल्यूट। जय हिंद।